प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको खुद के टॉप 3 फेवरेट स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा। ये ऑल 3 स्टॉक्स टॉप क्लास के स्टॉक्स हैं और सारे स्टॉक्स मेरे वॉच लिस्ट में शामिल हैं। आप इनमें से किसी भी स्टॉक को या सारे स्टॉक्स को खुद के कोर पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में एज अ दिवाली बोनस मैं आपको एक मिड कैप स्टॉक के बारे में बताऊंगा। ये स्टॉक भी मेरे वॉच लिस्ट में शामिल है। हमारा फर्स्ट कंपनी एक ऑटोमोबाइल सेक्टर का कंपनी है और ये कंपनी 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, कॉमर्शियल व्हीकल्स, पर्सनल व्हीकल्स, ट्रैक्टर्स और अर्थ मूवर्स ये सभी कुछ बनाती है। ये कंपनी इंडिया में पैसेंजर व्हीकल्स में नंबर 4th प्लेयर है, कॉमर्शियल व्हीकल्स में नंबर 2nd प्लेयर है और स्मॉल कॉमर्शियल व्हीकल्स में नंबर 1 प्लेयर है। और ओवरऑल अगर आप ऑटो इंडस्ट्री को देखें तो उसमें इस कंपनी का जो टोटल शेयर है वो ऑलमोस्ट 10% का है। ये कंपनी अपने एसयूवीज दैट इज स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जानी जाती है और फिलहाल इस कंपनी का इंडियन एसयूवी मार्केट में नंबर 1 पोजीशन है। इस कंपनी का इंटरनेशनल मार्केट्स में भी थोड़ा एक्सपोजर है, लेकिन ऑफ कोर्स वो एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा नहीं है। सो बिजनेस वाइज इनका अबाउट 83% बिजनेस इंडियन मार्केट से आता है और अबाउट 17% बिजनेस इंटरनेशनल मार्केट से आता है। सो नाउ आई होप अभी तक आपने गेस कर लिया होगा कि ये कौन सी कंपनी है। तो ये कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। महिंद्रा एंड महिंद्रा का इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक कंपनीज दैट इज टेक महिंद्रा में अबाउट 29% स्टेक है और साथ ही एक एनबीएफसी दैट इज महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज में अबाउट 50% प्लस का स्टेक है। नाउ हम इस कंपनी का फाइनेंशियल और वैल्यूएशन चेक करते हैं। यहाँ पर आप कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ चेक कर सकते हैं। तो 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर में ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि लास्ट 4-5 ईयर से ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो कंपनीज हैं उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा था, लेकिन रिसेंट टाइम्स में इनके परफॉर्मेंस में काफ़ी इंप्रूवमेंट आया है, जो कि आप यहाँ ट्रेलिंग 12 मंथ्स के परफॉर्मेंस में देख सकते हैं। सिमिलरली प्रॉफिट ग्रोथ भी लास्ट फ्यू ईयर्स में बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है, लेकिन अगेन ट्रेलिंग 12 मंथ्स में काफ़ी अच्छा रहा है। इस कंपनी ने पास्ट में एटलीस्ट लास्ट 3 ईयर्स एंड 1 ईयर में अच्छे रिटर्न जनरेट किए हैं। इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी पास्ट में अच्छा नहीं रहा है, लेकिन लास्ट ईयर ये इम्प्रूव हुआ है। इस कंपनी का अगर आप सेल्स फिगर देखें तो सेल्स फिगर अच्छा रहा है। ऑफ कोर्स 2020 और 21 में ये अच्छा नहीं रहा है बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन, बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक, लेकिन उसके बाद से ये फिगर काफी अच्छा आया है। सिमिलरली अगर आप इनका नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट भी 2021 में अच्छा नहीं रहा है, लेकिन उसके बाद से इसमें काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आया है। इस कंपनी में एक कंसर्न हो सकता है कि प्रोमोटर स्टेक काफी कम है, लेकिन साथ ही अगर आप एफआईआईज और डीआईआईज का स्टेक देखें तो काफी ज्यादा है, जो कि हमें एक कंफर्ट देता है कि ये कंपनी काफी अच्छी क्वालिटी की कंपनी है। इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो काफी ज्यादा है 1.65। तो जब भी किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा हो और हमें वो कंपनी पसंद हो, इन दैट केस हमें वहां पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो चेक करना चाहिए। तो ये इंटरेस्ट रेट कवरेज रेशियो ठीक है यहाँ पे 3.5। अगर ये 3 से नीचे होता तो वो हमारे लिए कंसर्न होता। इस कंपनी का अगर आप फ्री कैश फ्लो देखें तो ऑफकोर्स पास्ट में अच्छा नहीं था, लेकिन रीसेंट टाइम्स में ये कंपनी काफी अच्छा फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है। कंपनी का करंट जो पी है वो है 19.2। यहाँ पे कंपनी का हम पास्ट पी रेशियो चेक कर सकते हैं। तो अगर 5 इयर्स का देखें तो मीडियन पी रहा है 22, 3 इयर्स का मीडियन पी रहा है 25, लास्ट 1 ईयर का मीडियन पी रहा है 27 और करेंटली इनका जो पी है वो है अबाउट 19। तो लुकिंग एट पास्ट हिस्टोरिकल पी रेशियोज, करेंटली इनका जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड नहीं है, इनफैक्ट ये अंडर वैल्यूड है। हमारे टॉप 3 स्टॉक लिस्ट का नंबर 2 कंपनी एक टॉप क्लास की आईटी कंपनी है और इस कंपनी ने रिसेंटली ही अपना Q2 का रिजल्ट्स पब्लिश किया था। इस कंपनी का जो रिसेंटली रिजल्ट्स आया है उसमें इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 11.1% से बढ़ा है। इनका जो फाइनेंशियल ईयर 2023 का रेवेन्यू गाइडेंस है वो है 15 to 16% का, मार्जिन गाइडेंस है 21 to 23% का और साथ ही रिसेंटली जो रिजल्ट्स आए हैं उनमें इनका जो एट्रिशन रेट था वो भी कम हुआ है।
पहले इनका एट्रिशन रेट था 28.4% का, जो कि घटकर अबाउट 27% हुआ है। सो अभी तक आपने इस कंपनी को गेस कर लिया होगा, ये कंपनी इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है और ये कंपनी है इन्फोसिस। नाउ हम इन्फोसिस का फाइनेंशियल और वैल्यूएशन चेक करते हैं। इन्फोसिस का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अच्छा रहा है। इनफैक्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स का तो काफी अच्छा रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ इनका कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, एवरेज रहा है। स्टॉक ने काफी अच्छे रिटर्न्स जनरेट किए हैं पास्ट में। ऑफ कोर्स लास्ट 1 ईयर में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। इस स्टॉक का जो बेस्ट पार्ट है वो है इनका रिटर्न ऑन इक्विटी। ये काफी अच्छा है, ऑलमोस्ट 25, 26, 27% और लास्ट ईयर में 29% का, जो कि काफी अच्छा है। कंपनी का अगर आप सेल्स देखें तो थ्रू आउट ये ऊपर गया है। साथ ही इनका नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखें तो लगातार इनका नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। इस कंपनी में भी प्रोमोटर स्टेक तो ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप एफआईआईज और डीआईआईज का स्टेक देखें तो वो काफी ज्यादा है, जो कि अगेन हमें कंफर्ट देता है कि ये स्टॉक काफी अच्छे क्वालिटी का स्टॉक है। ये कंपनी एक आईटी सेक्टर की कंपनी है, दैट्स व्हाई यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट निल है। ये कंपनी काफी ज्यादा फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। कंपनी का करंट पी रेशियो है 27.5। कंपनी का अगर आप हिस्टोरिकल पी रेशियो देखें तो 5 ईयर में मीडियन पी रहा है 22, 3 ईयर में मीडियन पी रहा है 28.7 और 1 ईयर में मीडियन पी रहा है 30.6। सो ओवरऑल जो करंट पी है उसे हम ओवर वैल्यूड नहीं बोलेंगे, अंडर वैल्यूड भी नहीं बोलेंगे। तो मोस्टली ये स्टॉक करंटली फेयरली वैल्यूड है। टॉप 3 लिस्ट का हमारा नंबर 3 कंपनी बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है और इस कंपनी का जो Q2 रिजल्ट्स अभी नहीं आया है, वो आने वाला है। लेकिन अगर इनका Q1 रिजल्ट्स देखें तो इनका नेट प्रॉफिट अबाउट 50% से बढ़ा था। साथ ही अगर आप इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखें तो वो भी 4% रहा था। ये बैंक पिछले कुछ समय से इन्वेस्टर्स का वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक बना हुआ है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे पैरामीटर्स में इस बैंक ने काफी ज्यादा इंप्रूव किया है। इस बैंक का अगर आप नेट एनपीए भी देखें Q1 का तो घटकर 0.7% हो गया है। बैंकिंग सेक्टर का ये टॉप स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक और नाउ हम इस बैंक के फाइनेंशियल और वैल्यूएशन को चेक करते हैं। आईसीआईसीआई बैंक का सेल्स ग्रोथ तो एवरेज रहा है, कोई बहुत ज्यादा सेल्स ग्रोथ नहीं रहा है, लेकिन इनका प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छा रहा है। स्पेशली लास्ट 3 ईयर्स में 81% का, ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 38% का। साथ ही इस कंपनी ने ओवर द ईयर्स काफी अच्छे रिटर्न्स भी जनरेट किए हैं। इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी पहले बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन रिसेंट टाइम्स में इनका रिटर्न ऑन इक्विटी इंप्रूव हो रहा है। इस कंपनी का अगर आप रेवेन्यू देखें तो थ्रू आउट इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है। साथ ही अगर आप इनका नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट भी इनका थ्रू आउट बढ़ रहा है। इस कंपनी में भी एफआईआईज और डीआईआईज का काफी बड़ा स्टेक है, जो कि हमें अगेन ये कंफर्ट देता है कि ये काफी अच्छा स्टॉक है। ये कंपनी एक बैंक है, दैट्स व्हाई यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो काफी ज्यादा है और एक बैंक के हिसाब से ये रीजनेबल है। आईसीआईसीआई बैंक काफी अच्छा फ्री कैश फ्लो ओवर द ईयर्स जनरेट कर रही है। करेंटली बैंक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 22.2। आईसीआईसीआई बैंक का अगर हम 5 ईयर में मीडियन पी देखें तो वो है 24, 3 ईयर्स में है 23.7 एंड लास्ट 1 ईयर में है 22.2 और करेंटली ऑल्सो इस स्टॉक का पी है 22। सो ये स्टॉक ना ही ओवर वैल्यूड है ना ही अंडर वैल्यूड है। सो करेंटली ये स्टॉक मोस्टली फेयरली वैल्यूड है। नाउ हम अपने दिवाली बोनस शेयर के बारे में जानते हैं। तो ये कंपनी फार्मा सेक्टर की एक मिड कैप कंपनी है। इस फार्मा कंपनी का जो मेजर फोकस एरिया है वो है एचआईवी, हेपेटाइटिस सी और कैंसर रिलेटेड ड्रग्स। इस कंपनी के 3 बिजनेस यूनिट्स हैं। फर्स्ट है एपीआई, सेकंड है एफडीएफ और थर्ड है सिंथेसिस। ये कंपनी 56 डिफरेंट कंट्रीज में अपनी एपीआईज को बेचता है। इस कंपनी के 9 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। इस कंपनी ने 332 पेटेंट्स फाइल किया है, उसमें से 184 पेटेंट्स ग्रांट हो चुका है। इस कंपनी के 56 कंट्रीज में 200 प्लस कस्टमर्स हैं। इनका जो टोटल वर्क फोर्स है वो 5000 प्लस है, उसमें से अबाउट 790 रिसर्च साइंटिस्ट हैं। साथ ही इस कंपनी का इंडिया और यूएस में 55 प्लस R&D लैब्स है। नाम हम जान लेते हैं कि ये कौन सी फार्मा कंपनी है। तो ये कंपनी है लॉरस लैब्स। नाउ हम इस कंपनी के फाइनेंशियल और वैल्यूएशन को चेक करते हैं। लॉरस लैब्स का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पास्ट में काफी ज्यादा अच्छा रहा है।
ट्रेलिंग 12 मंथ्स में बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। अगेन प्रॉफिट ग्रोथ भी पास्ट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है, ट्रेलिंग 12 मंथ्स में अच्छा नहीं रहा है। रिटर्न्स वाइज भी इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स जनरेट किए हैं पास्ट में। रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। कंपनी का अगर आप सेल्स ग्रोथ देखें तो ये भी लगातार बढ़ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ भी इस कंपनी का मोस्टली बढ़ रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पे कोरोना पैंडेमिक का पीरियड है तो प्रॉफिट ग्रोथ काफी ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन अभी भी इनका प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छा है। इस कंपनी में भी एक कंसर्न है कि प्रोमोटर स्टेक काफी कम हो गया है, लेकिन साथ ही अगर आप एफआईआईज और डीआईआईज का स्टेक देखें तो वो काफी ज्यादा है, जो अगेन हमें एक कंफर्ट देता है कि ये स्टॉक एक अच्छे क्वालिटी का स्टॉक है। इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.49, जो कि थोड़ा ज्यादा है, लेकिन साथ ही इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 11.3, जो कि काफी अच्छा है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये कंपनी जो भी इंटरेस्ट पे आउट है उसे आसानी से कर पाएगी। ये कंपनी काफी अच्छा फ्री कैश फ्लो भी जनरेट कर पा रही है ओवर द इयर्स। कंपनी का करंट स्टॉक पी है 36.8। इस कंपनी का अगर आप हिस्टोरिकल पी रेशियो देखें तो 5 ईयर में इनका मीडियन पी रहा है 31, 3 इयर्स में इनका मीडियन पी रहा है 30.6 और 1 ईयर में इनका मीडियन पी रहा है 36.1 और करेंटली इनका पी है अबाउट 37। तो करेंटली हम ये बोल सकते हैं कि ये स्टॉक स्लाइटली ओवर वैल्यूड है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।